कभी आपने नोटिस किया कि जैसे ही थोड़ा मौसम बदलने लगता है, अंदर से हमारा मन भी बदलने लगता है। तो पहली बारिश की खुशबू, ठंडी-ठंडी सी हवा, बहुत कम्फ़र्टिंग, बहुत अच्छा-सा लगता है, पूरी गर्मी से राहत मिलती है और अंदर हमारे मन को भी ऑटोमैटिकली बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और इसी चीज़ को हमारे ऋषियों ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा हमारे प्रकृति में चल रहा है, जैसा कि आसपास के एनवायरनमेंट में चल रहा है, वैसा ही हमारे अंदर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी वो सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो बाहर मौसम जैसा है वैसा ही हमारे अंदर है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे सनातन धर्म में भी जो फेस्टिवल्स हैं वो एक तरह से सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं हैं, वो हमारे नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई बहुत बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से चलती हुई, रिदम में चलती हुई चीज़ें हैं। तो हर मौसम के साथ हम अलग तरह का खाना खाते हैं, हम हर मौसम के साथ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हर मौसम के साथ अलग तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हर मौसम के साथ एक अलग तरह का हमारा मैसेज होता है, जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से हमें सिखाया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। और गुप्त नवरात्रि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह के हिडन पैटर्न्स को समझने का एक स्पेस है, जहाँ पे हम अपने आप को बहुत अच्छे से, अपने आप को बहुत क्लियरली देख सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। तो मेरे मन में जैसे ही ये पूछा मैंने, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आया और मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि जो गुप्त नवरात्रि है, वो सावन के पहले क्यों आती है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सावन एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा समय है, जहाँ पे महादेव अपना कॉन्शियसनेस के स्कूल में सभी का एडमिशन करा देते हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि जो गुप्त नवरात्रि है, वो भी एक ऐसा टाइम है और एक ऐसा इवेंट है, जहाँ पे जो माँ आदि शक्ति हैं, वो आती हैं और वो बहुत प्यार से हमें प्रिपेयर करती हैं कि हम सावन में महादेव के स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करें। और उस प्रिपरेशन को माँ पहले इंश्योर करती हैं कि वो बहुत अच्छे से हो। और जो ये कॉन्शियसनेस है, ये कहाँ होती है? ये हमारे हार्ट में होती है, जहाँ पे माँ बहुत प्यार से चेक करती हैं कि जो हमारे हार्ट की ज़मीन है, वो कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, जो सॉइल है, क्या वो अभी भी बहुत कठोर है, बहुत सूखी है, बहुत ज़्यादा एंगर उसे आता है, बहुत गुस्से में रहती है, लोगों को माफ़ नहीं करती है, या धीरे-धीरे करके माँ बहुत प्यार से प्रिपेयर करती हैं कि ताकि हम मन से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और अगर हम नेचर में भी देखें, तो नेचर भी हमें यही सिखाता है, क्योंकि नेचर हमेशा एट एन इंस्टेंट चीज़ें नहीं होती, धीरे-धीरे चीज़ों की प्रिपरेशन होती है और प्रिपरेशन के बाद वो पर्टिकुलर इवेंट आता है। जैसे कि अगर हम किसी किसान की बात भी करें, तो किसान भी पहले जो फर्स्ट स्टेप है, वो अपना बीज उगाने से शुरू नहीं करता। जो फर्स्ट स्टेप है, पहले वो मिट्टी को प्रिपेयर करने से शुरू करता है। पहले वो मिट्टी को प्रिपेयर करता है, हल जोतता है, मिट्टी को थोड़ा सॉफ्टन करता है, उसके बाद बिल्कुल क्लीन करके, एयर सर्कुलेशन बना के, थोड़ा-सा सॉफ्ट करके, थोड़ी-सी नमी दे के, वो उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जब अगर मेरी मिट्टी, मेरी सॉइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगी, तो जो उसमें बीज मैं बोऊँगा, वो भी बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। तो इसी तरह से हमारा नेचर भी है कि पहले बारिश आती है, वो सूखी ज़मीन को पहले अच्छे से नमी देते हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट करते हैं, उसकी रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ होती है और फिर धीरे-धीरे जो पहले से ही बहुत सारे छोटे-छोटे से बीज मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, वो जो बीज हैं, वो धीरे से उनके अंदर जान आनी शुरू होती है। ऊपर से उस मोमेंट पे कुछ भी नहीं दिखता, बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जो हमारा चेंज होता है, जब हम अपने एज़ अ ह्यूमन बीइंग में भी बात करें, जब चेंज होता है, तो चेंज एकदम से विज़िबल नहीं होता। पहले हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है, वो इनर कॉन्शियसनेस चेंज होता है और उसके बाद हमें लाइफ में कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं।
तो होता कैसे है कि पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे अंदर के बीज हैं, यानी कि जो हमारे हार्ट की सॉइल है, क्या उसके अंदर अभी भी वो चीज़ें हैं कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? क्या अभी भी वो चीज़ें हैं कि हम हर छोटी बात के ऊपर गुस्सा कर दे रहे हैं? क्या अभी भी वो चीज़ें हैं कि हम एकदम से पावर, कंपटीशन, जेलसी ऐसी चीज़ों को इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं? तो जो माँ हैं वो इस तरह से आती हैं जैसे हमारी खुद की माँ होती हैं घर पे, जो हमें सुबह-सुबह बहुत अच्छे से नहला-धुला के यूनिफ़ॉर्म पहना के, ब्रेकफ़ास्ट करा के बिल्कुल रेडी कर देती हैं कि नाउ यू आर रेडी और अब तुम स्कूल में जाओ और अपने लेसन्स लर्न करो। तो ये जो गुप्त नवरात्रि का पीरियड है, ये भी वही एक ड्यूरेशन है जहाँ पे माँ हमें वो बहुत साइलेंटली, बहुत प्यार से उस मिट्टी में दबे हुए बीज की तरह धीरे-धीरे से हमारे पैटर्न्स, हमारे चेंजेस को हमें खुद को दिखाने के लिए आई हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तुम्हें चेंज की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अननोइंगली हिडन पैटर्न्स हैं तुम्हारे अंदर, जो चले जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो जब हम ये बोलते हैं, अगर हम अपने मॉडर्न लाइफ को, आज की लाइफ को देखें, अगर हम ये बोलते हैं कि नेचर को टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, नेचर को समय चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम अचानक से कोई भी चीज़ को चेंज कर देंगे या कोई भी अपनी बॉडी में चेंज ले आएंगे या नेचर में अचानक से कोई चेंज आएगा, तो वो जो अचानक से चेंज होगा वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो जब अचानक से आपकी स्टॉर्म्स आ जाती हैं, जब अचानक से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, जब अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, तो हम उस मोमेंट को संभाल नहीं पाते। और इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में भी अचानक से कोई चेंज आ जाए, तो हमारे अराउंड जो लाइफ का स्ट्रक्चर है, हमारे आसपास जो लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो हमारी इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, नर्वस सिस्टम की जो स्टेट है, वो सारी स्टेट उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे जब हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट नाउअडेज़। हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए यहाँ पे। हमें बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, हमें बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए, हमें बहुत जल्दी अचीवमेंट चाहिए। तो हर चीज़ को हम इतना फास्ट करना चाहते हैं और इतनी फास्ट तरीके से करते हैं कि जो हमारा इनर रिदम है और जो हमारे यूनिवर्स का रिदम है, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है। हम छोटे-छोटे चेंजेस को ट्राई भी करते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि अगर आज मैंने एक बुक पढ़ ली, तो मुझे लगता है कि वो एकदम से बुक पढ़ते ही मुझे सारी विज़डम आ गई, मुझे सब कुछ समझ में आ गया और अगले दिन से ही मुझे उस चेंज को लेके आना है। या मैंने कोई मेडिटेशन ट्राई किया और मेडिटेशन ट्राई करते ही एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं उस पे कंसिस्टेंटली नहीं चल रहा हूँ। मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि एक दिन मैंने की थी, तो जो मेरा दिल है वो हमेशा ही बहुत शांत रहेगा, बहुत अवेयरनेस में रहेगा। या अगर हमने कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट की, तो वंस इट इज़ देयर, या हम किसी वेकेशन पे गए, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत सब कुछ अच्छा होगा और उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब हम वापस आते हैं, तो फिर हम उसी उसी तरह के एक अनकॉन्शियसनेस के व्हील में चलते चले जाते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि अब हम उसको कैसे समझें। तो आज जो हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग गुप्त नवरात्रि को ऐसे बोलते हैं कि ये एक तरह की हम मंत्र साधना कर सकते हैं, हम तंत्र साधना कर सकते हैं, हम कोई विशेष पूजन कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उन सब चीज़ों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन जो आज हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने आप में इस गुप्त नवरात्रि को कैसे यूज़ करें कि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन या अपने कॉन्शियसनेस के जर्नी को हम बहुत ब्यूटीफुली गवर्न कर पाएँ। तो अब इसको जीना कैसे है? इसको जीना ऐसे है कि जो भी हम अगर अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें उसे करते रहना है। लेकिन
इसके साथ साथ हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो करनी है, और वो छोटी सी प्रैक्टिस क्या होगी कि हम 3 स्टेप एक प्रोसेस करेंगे, जो कि एक तरह से हमारा सॉइल प्रिपरेशन होगा, हमारे हार्ट की सॉइल का प्रिपरेशन होगा, जो कि सावन में जब महादेव आएंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे और उस तरह से मूव करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लिए एक रजिस्टर या एक डायरी को बना लेना है, और उस डायरी के ऊपर हमें लिखना है कि ये हमारी अनंत दृष्टि की इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जो हम शुरू कर रहे हैं खुद के साथ और अपने साथ। तो गुप्त नवरात्रि में हम क्या करेंगे, इन 9 दिनों को हम बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, ताकि हम अपने हिडन पैटर्न्स को, उन जगहों को खुद से जान पाएँ कि कौन सी जगह पे हमें अपने आप को छोटा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 होगा हमारा ऑब्ज़र्व करना। तो इन 9 दिनों में हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व करेंगे। कभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि ऐसी चीज़ है जो मैंने की और मुझे लगता है कि उस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, या वो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी। जैसे कि कई बारी क्या होता है कि बच्चे ने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना खाना पूरा नहीं खाया और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, तो मैं उस बात को ऑब्ज़र्व करूँगा, मैं उस चीज़ को नोटिस करूँगा। या कई बारी क्या होता है कि हमारा फ़ोन हमने हाथ में पिक कर लिया और अचानक से, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैंने अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। तो उस बिहेवियर को, उस पैटर्न को मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, और मैं अपनी डायरी में लिखूँगा। अगर हमारे पास सारा दिन डायरी नहीं है, तो उस मोमेंट पे हम अपने फ़ोन के नोट्स ऐप पे लिख सकते हैं, और शाम को घर पे जाके हम आराम से उस डायरी में 10 मिनट्स लगा के वो बात को नोट कर सकते हैं। वो हर चीज़ को मैं नोटिस करूँगा जो हुई। या कभी ऐसा हुआ कि मेरे बॉस ने मुझे अचानक से किसी बात के लिए कुछ बोला या कोई फीडबैक दिया, और उस फीडबैक के ऊपर मैंने पूरी बात सुने बिना अचानक से उनको रिएक्ट कर दिया, या अचानक से मैंने हेस्ट में कोई जवाब दे दिया। तो जो भी चीज़ होगी उसे मुझे सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद अपनी डायरी में हमें लिखना है। तो जब हम शाम को जाएँगे तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, सिर्फ 1 या 2 लाइन में लिखेंगे कि क्या सिचुएशन थी, कि मेरे बच्चे ने खाना ख़त्म नहीं किया था, बहुत देर से मैं उसे बोल रही थी कि खाना खा लो, फिर भी वो बहुत धीरे-धीरे से च्यू कर रहा था, वो खा नहीं रहा था। तो दिस वाज़ अ सिचुएशन। और रिएक्शन क्या था कि मैंने उसे डाँट दिया, और मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ गई, और मैंने उसको ये बोला कि तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है खाना खाने की, तुम्हें 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो भी तुम इसको लेके बैठे हो, समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। तो हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है सिचुएशन, और हमें लिखना है रिएक्शन। उस मोमेंट पे एक चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान देनी है, कि हमें अपने आप को जज नहीं करना है, हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जो हमारा रिएक्शन था, उस रिएक्शन के लिए हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हम उसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखें, कि हम उसके साथ ये लिखें कि ये मैंने क्यों किया, ये किस वजह से हुआ, या मैं किस वजह से स्ट्रेस में थी। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हमें सिचुएशन लिखनी है और हमें रिएक्शन लिखना है। और 9 दिन तक हर रोज़ हमें ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट्स को, छोटी-छोटी चीज़ों को पिक करके उसको लिखते जाना है। और 9 दिन के बाद हमें क्या करना है, जब हमारी पूरी गुप्त नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएँगे, तो उस मोमेंट पे हम उस डायरी को या उस रजिस्टर को पिक करेंगे, और उससे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। और रिफ्लेक्ट कैसे करना है, हमें अपने सारे पैटर्न्स को, उस पूरी डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1 दिन लगाना है, 2 दिन लगाना है, और बहुत ध्यान से पढ़ना है। और हमें सारी चीज़ों को कैटेगराइज़ करके मेनली 3 मेन पैटर्न्स ऐसे पिक करने हैं, जो हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हर बार अलग-अलग सिचुएशंस में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पॉइंट को पिक करना है, जिसको मैं आज चाहती हूँ कि मुझे इम्प्रूव करना है। तो किसी भी एक चीज़ को हम पिक करेंगे, और उसको हम एज ए सावन संकल्प, हम उसको
राइट करेंगे, उसको हम लिखेंगे। और यही काम है माँ आदि शक्ति का, यही काम है माँ का कि वो बहुत प्यार से सिर के ऊपर सहला के हमें बहुत प्यार से ये समझाएं कि बच्चे ये वाली चीज़ है जिसको अब तुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या ये वाली लेयर है जिसको तुझे शेड करने की ज़रूरत है। तो जब सावन आएगा, जब हमारा महादेव का कॉन्शियसनेस स्कूल स्टार्ट होगा, और उस मोमेंट के ऊपर फिर हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे काम करेंगे, और धीरे धीरे हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि हम उसे इम्प्रूव करें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अनंत दृष्टि। हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।